ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी बुलडोजर लेकर जाकर किसी के घर तोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की डांट खानी पड़ती है, तो कभी खबर सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है। फटकार इसलिए लगाई है क्योंकि जिन मामलों को दीवानी अदालतों में सुधारा जा सकता है या निपटाया जा सकता है, उनको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तक अगर लेकर जाएंगे ऐसे मामलों को जो निचली अदालतों में निपटाया जा सकता है, जाहिर है अदालत पर बोझ बढ़ेगा। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आया और इतना ज्यादा नाराज हुआ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह तक कह दिया कि अगर दोबारा ऐसे मामले हमारे सामने आए तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस पर जुर्माना लगाना शुरू करेंगे। पूरा मामला क्या है बताती हूँ आपको इस खबर में। दोस्तों आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। ये चौंकाने वाला विषय है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को बार बार सुप्रीम कोर्ट की डांट खानी पड़ती है, बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुननी पड़ती है, बार बार खरी खोटी सुननी पड़ती है, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। ऐसा काम तो किया नहीं है कि पीठ थपथपाई जाए। किया क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है दोस्तों जिसका कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को डांट लगाई, जिसमें सिविल विवादों को, सिविल मैटर्स को आपराधिक मैटर्स में तब्दील किया जा रहा है, बदला जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई संजीव खन्ना ने इस पूरे मामले को लेकर कानून के शासन का पूरी तरीके से पतन हो रहा है ये करार देते हुए ये कहा कि ये प्रथा गलत है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। ये जो टिप्पणी सामने आई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, एक मामले की सुनवाई हो रही थी जिसमें चेक बाउंस से जुड़ा मामला जो है वो सामने आया था। तो चेक बाउंस मामले में टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यूपी पुलिस ने सिविल सूट को आपराधिक केस में बदलकर चार्जशीट दाखिल कर दिया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी और राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी प्रशांत कुमार, साथ ही जांच अधिकारी को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश जो है वो दिया। इस घटना ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए जो अब तक भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है दोस्तों ऐसे समय में आई है जब एक याचिकाकर्ता का आरोप था कि पुलिस ने रिश्वत लेकर उनके सिविल मामले को आपराधिक केस में बदला है। देखिए ये पहली दफा नहीं है जब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर इस तरीके से रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं, पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं, पैसे लेकर केस निपटाने के आरोप लग रहे हैं। ये पहला ऐसा मामला नहीं है। आपने नंद किशोर गुर्जर के उन आरोपों को तो सुना ही होगा बीते दिनों। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है, क्या कहते नजर आए थे पुलिस को लेकर? साफ साफ कहते नजर आए थे कि पुलिस जो है वो रिश्वतखोर है, रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं होता है, पैसा देना पड़ता है तब जाके फाइलें आगे बढ़ती है। ये उन नेता ने बोला जो गाजियाबाद की लोनी सीट से कई बार के विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, विवादों में रहे कई बार, मगर पुलिस को लेकर जो उन्होंने कहा वो उस समय चर्चा का विषय बन गया था और अब एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका लगाई गई जिसमें पुलिस ने रिश्वत लिया ऐसा आरोप लगाया गया दोस्तों, इसको लेकर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये गलत है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हर दिन सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। यह हास्यास्पद है कि सिर्फ पैसा न देना अपराध बन जाए। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसे मामले सामने आए तो पुलिस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आगे ये भी देखिए टिप्पणी की गई कि उत्तर प्रदेश में वकीलों ने सिविल क्षेत्र को भुला दिया है और हर छोटे मोटे विवाद को आपराधिक रंग देने की कोशिश की जाती है। इस मामले में गौतम बुद्ध नगर जिले की पुलिस ने एक चेक बाउंस विवाद को आपराधिक मामला बनाकर नोएडा की अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे रद्द करने की मांग की थी। वहां राहत नहीं मिली याचिकाकर्ता को तो उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई बल्कि ये भी कहते हुए देखिए इस पूरे मामले को पर काफी ज्यादा हैरानी जताई कि जांच अधिकारी को ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए पेश होने का जो है आदेश दे दिया गया।
अब जैसा मैंने बताया दोस्तों कि पहली दफा नहीं है जब ऐसा कोई मामला सामने आया जिसपे सिविल मामले को आपराधिक मामले में तब्दील किया जा रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले जो है सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले उत्तर प्रदेश में सिविल मामलों को आपराधिक बनाने के रवैये पर काफी चिंता जताई थी। दिसंबर 2024 में भी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा था कि कई राज्यों में ये प्रथा बड़े पैमाने पर चल रही है और खासकर उत्तर प्रदेश में तो ये चरम पर है। कोर्ट का ऐसा मानना है कि ऐसी प्रथाएं न सिर्फ कानून के दुरुपयोग को दिखाती हैं बल्कि अदालतों पर अनावश्यक बोझ जो है उसको भी बढ़ाने में सहायता करती है या प्रोत्साहित करती है। जानबूझकर बोझ बढ़ाने का काम जो है वो किया जा रहा है। अब सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने से न केवल आम नागरिक परेशान होते हैं बल्कि ये संदेश भी जाता है कि पुलिस अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है। सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद भी, डांट खाने के बाद भी सुधरती नहीं है। जस के तस, कोई सुधार नहीं। तो ऐसे में बार बार डांट ही पड़ेगी ना। अब सोचिए ना, दिसंबर 2024 में मामला सामने आया, अब फिर से 2025 में अप्रैल में मामला सामने आया, यानी कुछ ही महीनों के अंतराल पर फिर से यही मामला सामने आया है। ऐसे में सोचने वाली बात यहां पर यह हो जाती है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है इसको बढ़ावा देने वाला कौन है? पुलिस महकमे की कितनी तारीफ करते हैं सीधे तौर पर। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पुलिस महकमे की तारीफ करते हुए नजर आते हैं बार बार योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन फिर भी पुलिस की जो हरकतें हैं वो वैसी की वैसी ही है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर डांट खानी पड़ रही है। इससे ज्यादा लज्जित करने वाला और क्या हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे मामलों की बात की जाए तो सिविल मामले आमतौर पर समय लेते हैं, अदालतों में सालों तक लंबित रहते हैं। उन्हें आपराधिक रंग देकर पुलिस जल्दी नतीजे की उम्मीद करती है। इस प्रक्रिया में निष्पक्षता और कानून का सम्मान जो है वो दांव पर लग जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है चीजों में ठीक से जांच नहीं हो पाती, चीजें ठीक से सामने नहीं आ पाती, सबूत ठीक से सामने नहीं आ पाते, जिसकी वजह से ऐसा होता है दोस्तों कि इसको आपराधिक मामलों में तब्दील किया जाता है। अब आपराधिक मामले तब्दील किए गए, उसको लेकर जाया गया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसको चुनौती दी जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर एक अदालत से न्याय नहीं मिला है, याचिकाकर्ता को ऐसा लगता है कि उसको न्याय नहीं मिला, तो वो उसको चुनौती दे सकता है उससे शीर्ष अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, और वही याचिकाकर्ता फिलहाल के लिए कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबक बन चुका है बल्कि पूरे देश भर में कानून व्यवस्था के ऊपर एक तरीके के सवाल खड़े कर रहा है और संदेश देता है कि ऐसा कहीं पर भी हो रहा है तो उस पर तुरंत रोकथाम लगनी चाहिए, क्योंकि आप समय बचाने के चक्कर में किसी मामले की ठीक से जांच नहीं होने दे रहे हैं, उस मामले को निचली अदालत में जाकर जो है निपटा नहीं रहे हैं उस मामले को, या उस मामले को समय नहीं दिया जा रहा है। जाहिर है अगर ऐसा होगा तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएगा और वो बोझ बढ़ाएगा। तो ऐसे मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और जो जिस पर सुनवाई बहुत जरूरी है, उनमें देरी लगेगी दोस्तों। और ये अदालत का समय जाया करने जैसा नहीं हुआ क्या, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपको इस खबर पर क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।